कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे शहर में दहशत का माहौल था, क्योंकि एक खतरनाक सीरियल किलर ने कई लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जल्द ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वो एक बिल्डिंग के अंदर फंस चुका था। जैसे ही ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर घुसे, वो किलर तुरंत बालकनी की तरफ भागा। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने बालकनी से सीधा सड़क पर छलांग लगा दी और पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगा। पर तभी उसकी नजर सड़क पर खड़े एक अजीब से लड़के पर पड़ी। उस लड़के के हाथ में एक तीर कमान था और उसका नाम है आर्चर। किलर कुछ समझ पाता उससे पहले ही आर्चर ने बिजली की रफ्तार से एक तीर छोड़ दिया। वो तीर सीधा जाकर किलर की गर्दन में जा घुसा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन असली हैरानी की बात उसके बाद सामने आई। आर्चर ने बड़े आराम से उसकी गर्दन से तीर बाहर निकाला और जैसे ही तीर बाहर निकला, मरा हुआ किलर दोबारा जिंदा होने लगा। ये देखकर आर्चर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, उल्टा वो मुस्कुराया और उस किलर से कहा, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें चुन लिया गया है। इतना कहकर वो बिना कुछ समझाए वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर्स दोबारा उस जगह पर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही वो किलर खुद खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके अंदर एक अलग ही तरह की ताकत जाग चुकी थी। अब वो पानी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था। खैर, पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके स्टेशन ले गए और इंटेरोगेशन सेल में उससे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन ये पूछताछ ज्यादा देर तक चल नहीं पाई। धीरे धीरे पूरा पुलिस स्टेशन पानी से भरने लगा। शुरू में किसी को समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन अगले ही पल वो पानी अपना रूप बदलने लगा। वो पानी गोलियों की तरह तेज रफ्तार से पुलिस ऑफिसर्स पर टूट पड़ा। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक एक करके सारे ऑफिसर्स उस खतरनाक हमले का शिकार होते चले गए। कुछ ही पलों में पूरा पुलिस स्टेशन लाशों से भर चुका था। आखिर में जब वहां मौजूद आखिरी इंसान भी मर गया, तो वो किलर अचानक से पानी जैसी एक एनर्जी में बदल गया और देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। अपने पीछे वो सिर्फ बर्बादी और मौत छोड़कर गया था। खैर, इसके बाद हम एक नए लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोइची था। कोइची अभी अभी शहर में शिफ्ट हुआ था और आज उसके नए स्कूल का पहला दिन है। इसी वजह से वो काफी खुश और उत्साहित था। वो अपनी नई साइकिल पर स्कूल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में कुछ शैतान स्टूडेंट्स ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसे परेशान करने ही वाले थे कि तभी उसकी नजर एक दूसरे लड़के पर पड़ी। अब उन्होंने कोइची को छोड़कर उस लड़के को तंग करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि वो लड़का बिल्कुल शांत रहा। गुस्सा करने की बजाय उसने उनसे माफी मांगी और चुपचाप वहां से जाने लगा। ये देखकर उन लड़कों में से एक ने उसका रास्ता रोक लिया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि इतनी आसानी से भाग जाएगा। फिर वो लोग उसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाने लगे। बस यही वो बात थी जिसने उस लड़के का गुस्सा भड़का दिया। अगले ही पल उसके आसपास का पूरा माहौल अजीब सी पर्पल रोशनी से भर गया और अगले ही पल लड़के के हाथ लगाए बिना ही वो दोनों शैतान स्टूडेंट्स हवा में उछलकर दूर जा गिरे। उन्हें ऐसी चोट लगी मानो किसी अनजान ताकत ने उनके ऊपर हमला कर दिया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो लड़का उनसे काफी दूर खड़ा था। उसने उन्हें छुआ तक नहीं। वहीं दूर खड़ा कोइची ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अभी देखा क्या। उधर वो लड़का उन दोनों के पास गया और चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद अगर किसी ने मेरे बालों का मजाक उड़ाया ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से चल दिया। हैरानी की बात ये थी कि कुछ ही पल पहले जिन दोनों लड़कों के चेहरे खून से लथपथ थे, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगे। उनकी सारी चोटें देखते ही देखते गायब हो गईं, जैसे उन्हें कभी लगी ही ना हो। अब दोनों के चेहरों पर गुस्से की जगह सिर्फ डर था, इसीलिए वो तुरंत वहां से भाग निकले। कोई चीज समझ चुका था कि अगर वो लड़का वक्त पर ना आता तो शायद आज वो खुद मुसीबत में फंस चुका होता। इसीलिए उसने लड़के का शुक्रिया अदा किया। जब उसने ध्यान से लड़के के चेहरे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये तो हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। उस लड़के का नाम था जोजो, मगर जोजो ने साफ कहा कि मैं तुझे नहीं जानता। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कोइची काफी देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। जोजो की हिम्मत और उसकी अजीब ताकत ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था। फिर वो अपनी साइकिल उठाकर स्कूल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि जो साइकिल कुछ देर पहले पूरी तरह टूट चुकी थी, वो बिल्कुल नई जैसी नजर आ रही है। ये देखकर कोइची और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। पूरे दिन स्कूल में उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा जोजो पर ही लगा रहा। बार बार उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर जोजो ने ये सब कैसे किया।
इसी बीच हम एक बार फिर से उसी खतरनाक किलर को देखते हैं। इस बार वो शहर के एक पार्क में आराम से बैठा हुआ था, जैसे अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी ही दूर एक फाउंटेन के पास दो लड़के खेल रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक लड़के के मुंह में बिना किसी वजह के पानी भरने लगा। कुछ ही पलों में उसका दम घुटने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा, खून की उल्टियां करने लगा और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। उस लड़के की लाश के अंदर से भी वही अजीब पानी बाहर निकला और सीधा उसके दोस्त के शरीर के अंदर चला गया। अगले ही पल उस लड़के की आंखें पूरी तरह काली पड़ गई। अब वो अपने होश में नहीं था। तभी स्कूल से लौटते वक्त कोइची की नजर उस लड़के पर पड़ी। उसने एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ रखा था और वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक जोजो वहां पर पहुंच गया। उसने लड़के की काली पड़ी आंखों को देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए चुपचाप वहां से निकलने लगा। तभी उस लड़के ने पीछे से जोजो के बालों का मजाक उड़ा दिया। बस इतना सुनते ही जोजो का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। उसी दौरान उस लड़के ने अपने हाथ में पकड़े चाकू से लड़की पर हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल जोजो ने अपनी रहस्यमयी ताकत का इस्तेमाल किया। जो चाकू लड़की को लगना था वो पल भर में अपनी जगह बदलकर सीधा लड़के के पेट में घुस गया। वो लड़का दर्द के मारे जोर से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जब उसने घबराकर अपने शरीर को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके शरीर पर खून का एक कतरा तक नहीं था, मानो चाकू ने उसे छुआ ही ना हो। तभी उसके मुंह से वही अजीब पानी बाहर निकलने लगा। यहाँ पहली बार ये साफ हो गया कि जोजो के पास एक अनोखी सुपर ह्यूमन पावर थी। वो अपनी ताकत से किसी भी टूटी या खराब चीज को दोबारा पहले जैसा बना सकता था। वो जरूरत पड़ने पर उसी ताकत का इस्तेमाल लड़ाई में भी करता। उधर कुछ दूर बैठा वो सीरियल किलर इस पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था। असल में वही इस पानी को कंट्रोल कर रहा था और लोगों को अपना शिकार बना रहा था। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही जोजो वहां से गायब हो गया। उसी रात कहानी का रुख एक और बार आर्चर की तरफ मुड़ गया। आर्चर इस वक्त एक अमीर बिजनेसमैन के सामने था। बिना कुछ कहे उसने सीधा अपना तीर उस आदमी की तरफ चला दिया। तीर लगते ही वो उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, हो सकता है तुम भी चुन लिए जाओ, अपने गुस्से को अपनी ताकत बना लो। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही पलों में उस बिजनेसमैन की मौत हो गई। ये देखकर आर्चर खुद भी परेशान हो गया। उसने तुरंत तीर उसके शरीर से निकाला और बिना किसी को नजर आए वहां से गायब हो गया। यहीं पहली बार ये राज सामने आया कि ये कोई आम तीर नहीं था। इस तीर ने ही उस सीरियल किलर को पानी कंट्रोल करने की ताकत दी थी। लेकिन हर इंसान इस तीर की शक्ति को संभाल नहीं सकता। अगर सामने वाला इस ताकत के लायक ना हो तो वो तीर उसकी जान ले लेता है। फिर अगली सुबह जब कोइची स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसकी नजर फिर से जोजो पर पड़ी। वो उससे मिलना चाहता था, इसीलिए अपनी साइकिल तेज चलाकर उसके पीछे निकल पड़ा। लेकिन जल्दी के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ गया और अब वो धड़ाम से गिरने ही वाला था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही कोई चीज जमीन से टकराने वाला था, अचानक पूरी दुनिया एक पल के लिए थम सी गई। आसपास चल रहे लोग भी बिल्कुल मूर्तियों की तरह जम गए। फिर अगले ही पल कोइची ने खुद को दोबारा सीधा खड़ा पाया, मानो वो कभी गिरा ही ना हो। उसके सामने एक अनजान आदमी मौजूद था। ये साफ था कि ये सब उसी का किया हुआ था। उसके पास भी जोजो की ही तरह कोई सुपर नेचुरल पावर थी। उस आदमी ने कोइची से पूछा कि क्या तुम जोजो को जानते हो? तब कोइची ने हाँ में सर हिला दिया और उसे सीधा जोजो के पास ले गया। जोजो को देखते ही उसने कहा कि ये आदमी तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन जोजो ने उस अनजान आदमी को आज तक नहीं देखा था। तब उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तुम्हारा दूर का कजन हूँ और तुम्हें एक सच बताने आया हूँ। तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं और वो एक बहुत बड़ी जायदाद के मालिक हैं। ये सुनकर जोजो कुछ पलों के लिए हैरान जरूर हुआ। शुरू में उसने उसका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने सीधा जवाब दिया कि मुझे अपने बाप की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी माँ और दादा के साथ बहुत खुश हूँ। इतना कहकर वो स्कूल की तरफ चल दिया। तभी वहाँ से गुजरती हुई 3 लड़कियों ने हमेशा की तरह जोजो के हेयर स्टाइल की तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन उसके कजन ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि इन बेकार बालों की बात छोड़ो और अपना रास्ता नापो चलो। बस ये गलती कर दी भाई ने। बालों का मजाक उड़ते ही जोजो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगले ही पल उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सीधा अपने कजन पर हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके कजन को जरा भी चोट नहीं लगी।
तब उसने जोजो से कहा कि जो ताकत तुम्हारे पास है मेरे पास भी है। उसे पुरानी किताबों में स्टैंड कहा गया है और सिर्फ एक स्टैंड यूजर ही दूसरे स्टैंड को देख या महसूस कर सकता था। लेकिन जोजो ने उसकी बात काटते हुए कहा कि मुझे तेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने बिना कुछ सुने अपनी ताकत से दोबारा हमला कर दिया, मगर इस बार भी वही हुआ। एक पल के लिए वक्त फिर से रुक गया और जब वक्त दोबारा चलने लगा तो जोजो ने महसूस किया कि उसके कजन का मुक्का पहले ही उसके पीछे से आकर उस पर लग चुका है। और अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि जोजो का कजन अपनी ताकत से वक्त को रोक सकता है और इसी वजह से उसकी ताकत जोजो से ज्यादा है। फिलहाल तो वो हर एक हमले में जोजो पर भारी पड़ रहा था। जोजो ने समझ लिया कि इससे लड़ना तो बेकार है। बेवजह लड़ाई बढ़ाने की बजाय उसने अपनी हार मान ली और वहां से निकलते हुए सिर्फ इतना कहा कि शहर में एक पानी की ताकत वाला आदमी भी मौजूद है जो कि एक खतरनाक सीरियल किलर भी है। ये बात सुनकर उसका कजन बहुत सीरियस हो गया। वो जानता था कि अगर उस किलर का सामना किसी से होना है तो जोजो उसका पहला निशाना बनेगा और फिलहाल उसे बचाने वाला सिर्फ वही था। उसने हिसाब लगाया कि पानी वाली ताकत का मालिक पानी के पास रहकर ही अपनी पूरी ताकत दिखा सकता है। लेकिन उसी वक्त जब उसने आसमान की तरफ देखा तो काले बादल छा चुके थे। उसे अंदाजा हो गया कि कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है और अगर बारिश हो गई तो उस किलर को पानी की जरा सी भी कमी नहीं रहेगी, मतलब उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अफसोस, जोजो के इस खतरे के बारे में चेतावनी देने से पहले ही वो सीरियल किलर उसका पीछा करते करते सीधा उसके घर तक पहुंच चुका था और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। ये मौसम उस किलर के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसने तुरंत अपना वाटर स्टैंड एक्टिवेट कर दिया और जोजो के पूरे परिवार को खत्म करने की तैयारी कर ली। उस वक्त जोजो की माँ आराम से पानी पी रही थी, लेकिन तभी जोजो की नजर उस ग्लास के अंदर छुपी पानी की अजीब सी एंटिटी पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसकी माँ के मुंह के अंदर घुस रही थी। एक पल की भी देरी किए बिना जोजो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और एक खाली कांच की बोतल सीधा अपनी माँ के पेट के पास लाकर उस पानी वाली एंटिटी को उसके अंदर कैद कर दिया। उसकी माँ को इस पूरी घटना का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ और वो आराम से वहां से चली गई। इधर जोजो ने बोतल को जोर जोर से हिलाया ताकि वो एंटिटी बाहर ना निकल सके। फिर उसने तुरंत अपने कजन को फोन करके सारी बात बता दी। उसके कजन ने घबराते हुए कहा कि जब तक मैं वहां पहुंचता हूं उस बोतल पर नजर बनाए रखना, किसी भी हालत में वो बाहर ना निकलने पाए। लेकिन यही जोजो से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। वो बोतल को टेबल पर रखकर आराम से वीडियो गेम खेलने बैठ गया। फिर कुछ ही देर बाद जोजो के पिता की नजर उस बोतल पर पड़ी। उन्हें देखते ही पानी वाली एंटिटी ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और वो बोतल उन्हें शराब की बोतल जैसी दिखने लगी। उन्होंने बिना कुछ सोचे उसे उठा लिया और अपने साथ ऊपर ले गए। कुछ ही पल बाद जोजो को एक तेज चीख सुनाई दी। जोजो घबरा कर भागा और जैसे ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी तो उसने देखा कि बोतल गायब थी। अब उसके होश उड़ चुके थे। वो तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया, लेकिन वहां जो मंजर उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दादा खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। तभी उसका कजन भी वहां पहुंच गया और उसने देखा कि जोजो अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके जख्मों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जोजो की शक्ति किसी भी घाव को भर सकती थी, लेकिन एक चीज उसके बस में भी नहीं थी। वो किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। इसी बीच नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। जोजो का कजन तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा फ्लोर पानी से भर चुका था। हर तरफ उस सीरियल किलर की आवाज गूंज रही थी। वो पानी के बीच में छुपकर उन दोनों को डरा रहा था। अचानक वही पानी वाली ताकत उसके कजन पर टूट पड़ी, लेकिन उसने वक्त रहते उस हमले से खुद को बचा लिया। तब तक जोजो भी नीचे आ चुका था और उसने उस पानी वाली एंटिटी से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो सीरियल किलर बहुत चालाक था। हमला करते ही वो पल भर में गायब हो गया और अगले ही सेकंड जमीन के नीचे से निकलकर जोजो पर टूट पड़ा। अब जोजो के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसी पल उसके कजन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वक्त को जमा दिया। वक्त के थमते ही वो सीधा उस पानी वाली ताकत के पास पहुंचा। उसने अपनी पूरी ताकत से उस एंटिटी को एक जबरदस्त मुक्का मारा
और जोजो की जान बचा ली। ये सब इतना तेज हुआ कि उस सीरियल किलर को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। अभी के लिए अपनी हार मानते हुए वो पानी की तरह बिखर गया और पल भर में वहां से गायब हो गया। इसके बाद जोजो के कजन ने उसे अपनी चोट ठीक करने को कहा। इससे ये बात भी सामने आई कि जादू से दिए गए घाव को जादू से ठीक नहीं किया जा सकता। तभी दोनों की नजर किचन में रखी केटल से उठती भाप पर पड़ी। भाप को देखते ही वो समझ गए कि पानी की ताकत ने अपना रूप बदल लिया है और अब वो सीरियल किलर धीरे धीरे उनके पूरे घर में फैल रहा था। ये देखते ही जोजो तुरंत दीवार तोड़कर दूसरे कमरे में घुस गया ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन असल में ये सब कुछ उस सीरियल किलर का बिछाया हुआ जाल था। जैसे ही जोजो आगे बढ़ा, पानी की ताकत ने अचानक उस पर हमला कर दिया और सीधा उसके मुंह के अंदर घुस गई। बाहर खड़ा सीरियल किलर ये सब महसूस करके मुस्कुरा उठा। उसे लगा कि इस बार उसकी जीत पक्की है, लेकिन जोजो ने बिल्कुल सही वक्त पर अपनी ताकत खुद पर ही इस्तेमाल कर दी। अगले ही पल उसने अपने पेट के अंदर से एक रबड़ ग्लव बाहर निकाला। दरअसल जोजो ने पहले ही उस रबड़ ग्लव को फाड़ कर निगल लिया था और फिर अपनी ताकत की मदद से पेट के अंदर उसको दोबारा से जोड़ दिया। जब उसने ग्लव को जोड़ा तो वो पानी वाली ताकत भी उसके अंदर ही फंस गई। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी और आवाज को सुनते ही वो तुरंत घर से बाहर निकले। वहाँ पर उनका सामना उसी सीरियल किलर से हुआ। अब एक और सच सामने आया। एक चुने गए इंसान और उसकी ताकत के बीच में सीधा कनेक्शन होता है। अगर उस करिश्माई ताकत को चोट लगती है तो उसका सीधा असर उसके मालिक पर भी पड़ता है। सीरियल किलर ने उन्हें बता दिया कि मुझे तो जब वो तीर लगा उसके बाद ही मुझे ताकत मिली थी, उससे पहले मैं बिल्कुल आम इंसान था। लेकिन इस बार उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब जोजो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस सीरियल किलर को जोर से बड़ी चट्टान की तरफ दे मारा और उसके टकराते ही उसने उस पत्थर को दोबारा जोड़ दिया। अगले ही पल वो सीरियल किलर उस चट्टान के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। फिर अगले दिन जोजो अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई दूर से लगातार उस पर नजर रखे हुए था। उस अनजान शख्स का पीछा करते करते जोजो एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। पीछे से कोइची भी दौड़ता हुआ आ गया और जिद करने लगा कि भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगा। जैसे ही दोनों बिल्डिंग के अंदर गए तो एक अनजान लड़का अचानक सामने आ गया। उसने बिना कुछ कहे कोइची को जोर की लात मारी, जिससे वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। फिर वो उसके ऊपर पैर रखने ही वाला था कि जोजो ने गुस्से में उसे रोक दिया। तभी अचानक एक तीर उड़ता हुआ आया और सीधा कोइची को लग गया। ये देखकर जोजो हैरान रह गया। उस लड़के ने जब अपने बारे में बताया तो पता चला कि वो आर्चर का छोटा भाई है। उसने कहा कि आर्चर ने मुझे ये काम दिया है तुम दोनों को खत्म करने का, और उसके पहले ही वार से जोजो जमीन पर जा गिरा। मगर उससे लड़ते हुए जोजो ने एक जरूरी बात नोटिस की। उसे समझ आ गया था कि उस लड़के की ताकत उसके दाएं हाथ से जुड़ी हुई है, इसलिए मौका पाते ही जोजो ने उसका वही हाथ मजबूती से पकड़ लिया। और जैसे ही वो दूसरा लड़का उसकी पकड़ से छूटने लगा, उसी दौरान उसका दाहिना हाथ पास लगे एक नोटिस बोर्ड से टकरा गया। जोजो ने ध्यान से देखा तो नोटिस बोर्ड का एक हिस्सा बीच में से गायब था। तब उसे समझ आया कि आर्चर के भाई की असली ताकत चीजों को मिटा देने या उनके हिस्सों को गायब कर देने की थी। फिर अपनी इसी अजीब ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने जोजो और अपने बीच का फासला पल भर में कम कर दिया और पास आते ही एक जोरदार मुक्का मारकर जोजो को जमीन पर गिरा दिया। अब जैसे ही आर्चर का भाई उस पर आखिरी वार करने वाला था, जोजो ऐन मौके पर पीछे हट गया। इसी चक्कर में आर्चर के भाई ने अपनी ताकत से अपने और सामने खड़ी बड़ी मूर्ति के बीच का फासला कम कर लिया। अगले ही पल वो मूर्ति तेज रफ्तार से उसकी तरफ आई और सीधा उससे टकरा गई। इस जोरदार टक्कर से वो जमीन पर जा गिरा और फिर मौका देखकर जोजो तुरंत कोइची को ढूंढने निकल पड़ा। खून के निशानों का पीछा करते हुए वो एक पुराने घर के अंदर घुस गया, जहां आर्चर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जल्द ही आर्चर का भाई भी वहां आ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक किसी ने उस पर गोली चला दी। जोजो तो वक्त रहते बच गया, लेकिन आर्चर का भाई सीधा गोली का शिकार बन गया। उन्होंने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन फिर भी जोजो ने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा। वो उसे घसीट कर एक तरफ ले गया और कहा कि अगर तुम मुझे
मुझे अपने भाई की ताकत के बारे में बता दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। लेकिन आर्चर के भाई ने दर्द में होने के बावजूद एक शब्द नहीं बोला, मगर जोजो का दिल साफ था। उसने इस सब के बावजूद अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी सारी चोटें ठीक कर दी। इसके बाद वो ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक आर्चर वहां से गायब हो चुका था। उसने देखा कि वहां सिर्फ कोइची जख्मी हालत में पड़ा था। इतने में आर्चर का भाई भी वहां आया और कोइची को संभाल कर बाहर ले गया। अब जोजो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कोइची के जख्मों को भी भर दिया। कुछ ही पलों में कोइची फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि अचानक चारों तरफ से छोटे छोटे हेलीकॉप्टर उनके ऊपर मंडराने लगे। देखते ही देखते उन्हें हर तरफ से घेर लिया गया। तब जाकर आर्चर की असली ताकत सामने आई। उसके पास एक पूरी मिनी आर्मी थी जिसका नाम था बैड कंपनी। यह हजारों छोटे सिपाहियों, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स की एक खौफनाक फौज थी जिसे आर्चर जब चाहे कहीं भी बुला सकता था। फिर अगले ही पल वो सारे छोटे सिपाही और हेलीकॉप्टर मिलकर जोजो और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। जोजो ने पूरी ताकत से उनका सामना किया, लेकिन दुश्मन इतने सारे थे कि ज्यादा देर तक टिक पाना नामुमकिन था। इसी बीच कोइची की नजर एक मिनी टैंक पर पड़ी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने तुरंत चिल्लाकर जोजो को चेतावनी दी। ये देखकर जोजो एक पल के लिए हैरान हो गया। उसे एहसास हुआ कि कोइची भी उनकी ताकत को देख सकता है, जिसका मतलब साफ था कि उसके अंदर भी एक छुपी हुई ताकत थी, यानी कि आर्चर के तीर ने उसे भी चुन लिया था। तभी आर्चर अपनी बैड कंपनी के साथ उनके सामने आ गया ताकि ये पता लगा सके कि कोइची को कौन सी ताकत मिली है। इतने में उसके एक सोल्जर ने कोइची के पैर पर हमला कर दिया। हमला होते ही कोइची के अंदर से एक बहुत बड़ा अंडा हवा में उभर आया, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोइची की ताकत बस एक बड़ा सा अंडा है। उधर जोजो अब भी बैड कंपनी का सामना कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी। अब आर्चर ने अपनी पूरी फौज को हुक्म दिया कि जोजो को खत्म कर दो। ये सुनकर कोइची घबरा गया और जोर से बोला कि रुको, ऐसा मत करो। लेकिन आर्चर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी आर्मी को मैंने एक बार जो कह दिया वो उस काम को करके ही दम लेती है। मगर जोजो ने अपनी ताकत से किसी तरह उन मिसाइल्स को रोक दिया, लेकिन अब उसके पास लड़ने की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। इसी बीच कोइची भी हिम्मत नहीं हारा। अचानक उस बड़े अंडे के अंदर से एक छोटा सा अजीब जीव बाहर निकला। वो हवा में एक मुक्का मारते ही सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसे देखकर तो आर्चर और भी जोर जोर से हंसने लगा। उसे लग रहा था कि कोइची को दुनिया की सबसे बेकार ताकत मिली है और अब वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इसी दौरान जोजो ने चुपके से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उसने अभी अभी दागी गई मिसाइल्स को दोबारा जोड़ दिया। अब उसने मिसाइल्स का रुख सीधा आर्चर की तरफ मोड़ दिया। ये देखकर आर्चर ने अपनी फौज से कहा कि इन मिसाइलों को अभी के लिए रोक दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो मिसाइल सीधा आर्चर की तरफ जाकर बढ़ गई। जोरदार धमाके के साथ उसकी पूरी बैड कंपनी पल भर में गायब हो गई। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी अजीब चीज की आवाज आई। कोइची ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। अंदर एक बहुत ही डरावना मॉन्स्टर मौजूद था। अगले ही पल उसने कोइची का पैर पकड़ा और उसे घसीटकर अंदर खींचने लगा। ये देखते ही जोजो तुरंत आगे बढ़ा और अपनी ताकत की मदद से उस मॉन्स्टर को जोर का मुक्का मारा। तब ये खुलासा हुआ कि आर्चर अब भी जिंदा था। उसने बताया कि ये मॉन्स्टर मेरे पिता हैं। ये सुनकर जोजो और कोइची दोनों सन्न रह गए। आर्चर ने बताया कि मेरे पिता पहले बिल्कुल एक आम आदमी थे, लेकिन अब वो हमेशा के लिए खौफनाक मॉन्स्टर में बदल चुके थे। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे ना तो कोई रोक सकता है और ना ही पूरी तरह खत्म कर सकता है। उसने बताया कि इसी वजह से वो उन रहस्यमयी तीरों का इस्तेमाल करता है ताकि और लोगों को वो जादुई ताकत दे सके। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि कोई इतना ताकतवर इंसान मिल जाए जो उसके पिता को इस दर्दनाक जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद कर दे। लेकिन आज तक उसकी हर कोशिश नाकाम ही रही। इसी बीच वो मॉन्स्टर कमरे में एक पुराने डब्बे के पास गया और उसके अंदर कुछ ढूंढने लगा। जोजो ने तुरंत अपनी ताकत की मदद से उस टूटे हुए डब्बे को दोबारा ठीक कर दिया। जैसे ही वो डब्बा ठीक हुआ तो उसके अंदर एक पुरानी फैमिली फोटो नजर आई। मॉन्स्टर ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा तो उसका पूरा बर्ताव बदल गया। वो चुपचाप उस फोटो को देखने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल में जोजो समझ गया कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत मौजूद है। तब जोजो ने आर्चर की तरफ देखकर कहा कि तुम्हारे पिता को इस तकलीफ से आजाद करने का काम मैं करूंगा। आर्चर का छोटा भाई तुरंत इस बात के लिए मान गया, लेकिन आर्चर
आर्चर अब भी किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी। अगले ही सेकंड खिड़की का शीशा जोर से टूट गया और बाहर से कोई छोटी सी चीज बिजली की रफ्तार से अंदर आ गई। ये सब कुछ इतना तेज हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये किसी तरह की ताकत थी जो आर्चर के भाई पर हमला करने आई थी, लेकिन आर्चर ने बिना एक पल सोचे अपने भाई को जोर का धक्का दे दिया और खुद उस हमले का शिकार बन गया। वो ताकत सीधा आर्चर के मुंह में घुस गई और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। जब धुआं हटा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आर्चर का शरीर पूरी तरह तबाह हो गया। उसके मरते ही वो अनजान ताकत भी हवा में गायब हो गई। लेकिन जो समझ गया कि खतरा अभी टला नहीं है। जिसने भी ये हमला किया था वो उन सब से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आखिर इस ताकत का मालिक था कौन, ये हमें इस मूवी में पता नहीं चलता, पर इसका नेक्स्ट पार्ट कभी आया ही नहीं। इसी नाम से एक एनिमे है जो तुम देख सकते हो। बाकी ये अजीबोगरीब सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।